सबसे पहले आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद केवल एक ही है कि मैं देख रहा हूँ कि लगातार अगर कोई लड़ पा रहा है उत्तर प्रदेश में या देश में, और या कोई लड़ पाएगा बहुजन समाज पार्टी को, कोई हटा पाएगा, तो उसमें केवल एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि देश में, प्रदेश और देश में सत्ता हटाने का काम कर सकती है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है और बहुजन समाज पार्टी में रहकर आने वाले समय में 27 और 29 में सरकार बनाने का काम करें। आप कांग्रेस से जिला अध्यक्ष थे, फिर ऐसा कारण क्या आया कि बसपा में जाना पड़ा? बताया कि मैंने देखा कि लोगों का मर्ड देखा, मूड देखा कि लोगों ने देखा और कहा जनता में एक ही विश्वास है कि अब कोई प्रदेश में अगर कोई सरकार और देश में बदल सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी है। उसी को मैं जनता का मूड देखते हुए मैंने देखा कि अब जब सरकार केवल बहुजन समाज पार्टी के ही लोग बदल सकते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में मेहनत करें और सरकार बनाए, एक सुशासन और एक अच्छी सरकार लाए। बसपा की आप बात कर रहे हैं, बसपा की 2017 से बहुत दयनीय स्थिति में है। उसकी इस समय न एक विधायक है न एक सांसद है। एक विधायक तो खैर है ही हैं, अभी भी एक विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं, लेकिन जहां वोट की बात किया जाए आज भी बसपा के पास 11.5% वोट है। वोट की मान्य इसलिए होता है क्योंकि परसेंटेज के जो आप देख रहे हैं कि 140 लगभग एमएलए होने के बाद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। बहुजन समाज पार्टी उन 6 दलों में से एक राष्ट्रीय पार्टी बनी क्योंकि इनके पास वोट का परसेंटेज पूरे प्रदेश और पूरे देश में। वोट की बात करें, पहले बसपा बहुजन समाज पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता कि कभी भी सड़कें जाम कर देते, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। कैसे किया जाए? लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर रहे हैं। एक भी कार्यकर्ता को जमीन पे नहीं उतरने दे रहे हैं। एक भी लोगों को अगर थोड़ा सा भी लोग अगर रोड पे आते हैं, कोई भी व्यापारी समाज का व्यक्ति हो, नौजवान हो, किसान हो, अगर कोई भी अगर आंदोलन करके अगर लोकतंत्र में अपनी बात रखने और कहने का मौका ढूंढता हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गवर्नमेंट के लोग उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। कौन कार्यकर्ता होते हैं? लोग इस वक्त अपनी जीविका इस महंगाई में चला रहे हैं, आंदोलन कहाँ से हो पाएगा? इसीलिए जनता इंतजार कर रही कि आने वाले समय में जब बटन दबाने का हमको मौका मिलेगा, जिस लोकतंत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जरिए जो हमें ये बटन दबाने का जो मौका मिला है, उस बटन दबाकर इस सरकार को हिलाने का और गिराने का काम करेंगे। अगर 2027 में अगर आपको टिकट मिलता है बसपा से तो स्थानीय विकास का मुद्दा क्या रहेगा? बहुत सारे विकास, जैसे मान लीजिए बस रोडवेज पे मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ श्रावस्ती, जब से 28 साल हो गया लगभग बहन जी ने इस बहराइच को निकाल कर श्रावस्ती बनाया था, तो सबसे पहले बस स्टॉप का व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे। रोडवेजें अंदर खड़ी होंगी। 7 या 10, 11 बजे तक भी अगर लोग अपने आवास, अपने घर पे आना चाहें, बहराइच से हो चाहे बलरामपुर से हो या मुख्यालय पे पहुंचना चाहें, तो बस की सुविधा कराई जाएगी। तमाम स्कूल जो सरकारें बंद करा रही हैं, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन स्कूल को खुलाने का काम किया जाएगा। जनपद में एक ऐसे इंडस्ट्रीज लगाया जाएगा, कंपनियाँ डाली जाएगी जिसमें लोगों को बाहर रोजी रोजगार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जितनी शिक्षा होगी उसी के योग्यता के हिसाब से उनको वहाँ नौकरी मिल जाएगी। तमाम मुद्दे हैं जो तमाम वर्षों से कई रोडें नहीं बनी हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, टंकी लगा हुआ है लेकिन पानी उसमें नहीं आ रहा है। तमाम ऐसे कार्य हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी और तमाम आने वाले पहले वाली गवर्नमेंट नहीं कर पाई। अगर मुझे मौका मिला तो स्थानीय जितने भी मुद्दे होंगे उन सभी मुद्दों को हल किया जाएगा। जैसे आज किसानों को टाइम से खाद नहीं मिल पा रहा है, मैं अगर विधायक रहूँगा तो उनको समय से खाद मिल जाएगा, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम मुद्दे स्थानीय तमाम लोगों को शिक्षा बराबर नहीं मिल पा रही है, ड्रेस नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जो सरकार द्वारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चों को वितरण किया जाता है, अरे पोशाक जो दिया जाता है, सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, मिड डे मील का खाना नहीं मिल पा रहा है। इन सारी सुविधाओं को जो स्थानीय मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को सही किया जाएगा। मेरे शासनकाल और मेरे काल में कोई ऐसी दिक्कत श्रावस्ती के 290 विधानसभा या जनपद के किसी व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वीडियो आज नोट कर लीजिएगा। आने वाले समय में अगर 27 में बहन जी ने हमें मौका दिया और मैं विधायक बनता हूँ तो जनता के प्रति ये सारे मुद्दे याद रखना जो मैं आज आपके वीडियो में बोल रहा हूँ। इस समय विपक्ष काफ़ी विरोध कर रहा है SIR को लेकर, यात्रा भी हो रही है और सदन में भी विरोध हो। SIR का विरोध होना चाहिए, सही है। वोट चोरी किया जा रहा है, एक परिवार में 250 वोट कर रहे हैं। जिसका वोट है दलितों का, ओबीसीओं का, मुसलमानों का, उस वोट को काट कर न जाने किसका वोट भरा जा रहा है। सीधा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसके खिलाफ तो मैं भी खड़ा हूँ।
अगर एक आम इंसान हूँ तब भी मैं इसके साथ SIR के खिलाफ खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि SIR जो है वो जो लागू किया उस लागू को ख़त्म किया जाए, और जो 60 लाख वोटों का मामला चल रहा है जिसको राहुल गांधी जी ने उठाया है उसको चुनाव आयोग उसका जवाब दे, उसे तोड़ मटोड़ की बातें ना करे। इसके खिलाफ मैं हूँ और आगे भी रहूँगा। चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है। एफिडेविट तो दिया ना, वो बच्चों वाली बात करता, 18,000 एफिडेविट अखिलेश यादव ने ही दिया, उनके सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। कितने एफिडेविट चाहिए? एफिडेविट तो सब लोग दे रहे हैं। अगर जनता कह रहा खुल के आके मैदान में मीडिया के माध्यम से कह रहा है कि मेरा वोट काट लिया गया, तो क्या ये एफिडेविट से कम है? अरे इतने बड़े सोशल मीडिया पे चैनलों पर आकर जनता बोल रही है कि मेरा वोट आज काट लिया गया, तो क्या ये एफिडेविट से कम है? कैसी बच्चों वाली बात चुनाव आयोग कर रहा है? चुनाव आयोग को जो जनता पूछ रही है उन सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा। बगैर जवाब दिए उनको छुटकारा नहीं है, और बाकी आने वाली सरकार में जब सरकार बनेगी तो उसका जवाब उनसे लिया जाएगा।